गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, खुशियों भरी इवनिंग। एक्चुअली टेक्निकल हमारा बैकग्राउंड चल रहा था यूट्यूब लाइव, इसलिए वो दोनों साउंड वो क्लब हो रहा था। ओके, थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड ओके, इवनिंग मैम, गुड गुड इवनिंग इवनिंग एवरीवन। एवरीवन। इसको मैम। गुड इवनिंग, मेरा माइक भी अभी म्यूट था। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। एक्चुअली हमारे यूट्यूब का पीछे से बैकग्राउंड, तो इसलिए वो क्लब हो रहा था, दोनों दो दो। हेलो बच्चा मैम। गुड इवनिंग मैम बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलो गुड। गुड इवनिंग मैम। तो आज का गाना कैसा लगा आपको? गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आज का गाना कुछ खास था, और कुछ खास कारण से बजा है, वो हम शेयर करेंगे क्यों बजा। यस। सो यस, यस ज्योत्सना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पिछली बार मतलब एक सेशन मेरा छूट गया था। लास्ट टाइम का आपने सेशन फिर से भेजा था। उसमें समवन वाज डांसिंग वेरी नाइसली ऑन दिस सॉन्ग ओनली डे 12 के सेशन में। आई डोंट नो, आई थिंक रीना या समथिंग, आई डोंट नो हु वाज रेणु इट। जी, रेणु जी होंगी शायद, वो अभी हाँ, कल शी की वाज शेयरिंग डांसिंग हुई। वेरी वेल, वेरी वेल। आज मैं वही देख रही थी, इस गाने पर कोई डांस कर रहा है कि नहीं। आई वाज स्क्रॉलिंग। यस, वो जोन में आदमी पहुंच जाता है ना, तो फिर अपने आप वो फिर बजने लगता है, फिर वो झूमने लगता है फिर। यस। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, सुरुचि जी आज आई हैं, कैमरा ऑन है, वेरी गुड। यस। सो आज नेशनल बर्ड डे है। यस, पंछी, पंछियों का दिन है आज। यस, इसलिए आज स्पेशल गाना बजा। और ये मूवी मुझे बहुत पसंद है ओवरऑल। और ये जो गाना है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं, ये मेरे बहुत दिल के करीब है। क्योंकि मेरा एक आर्टिकल आया था मैगजीन में, और उसकी हेडिंग यही थी, तितली बनूं उड़ती फिरूं। सो ये मेरा बहुत दिल के करीब है ये गाना, और ये बोल इसके। यस, इसलिए ये स्पेशल बजा है। सो किसी की कोई शेयरिंग होगी तो वो हम लेंगे। और अब बहुत इम्पोर्टेंट दो तीन चैप्टर्स बचे हैं, बहुत गहरे। यस, यस विनीता जी। मैम, कल के असाइनमेंट से लेके मुझे कुछ पूछना था जी। कि जैसे मैंने कल के असाइनमेंट में एक मिनट। हाँ, जैसे मैंने ये लिखा है, जो संकेत हमें सृष्टि से जो मिलते हैं उसके लिए हमको जो लिखना था। जैसे मैंने कुछ ऐसा लिखा कि जैसे मुझे कर्ज मुक्त जीवन जीने के लिए धन्यवाद। तो ये राइट है या मुझे इसकी जगह कुछ और लेना चाहिए था वर्ड? यस, यस। देखिए, ये हम हमेशा जो लिखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि नए सीख रहे हैं अभी, राइट? तो गलतियां होती हैं। So, इसमें आपने कैसे लिखा है? आप क्या एग्जैक्टली आप क्या होना चाह रही हैं? आपका एंड गोल क्या है? मतलब मेरे पास भरपूर है। जैसे मैंने किसी का सुना, वो अभी कर्ज में है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पास तो बहुत है। तो हाँ। मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, मेरा मतलब मेरे पास भरपूर है उसके लिए धन्यवाद। यस, यस। सो दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। और हमेशा आप मैनिफेस्टेशन भी लिखेंगे या अपने ड्रीम्स भी लिखेंगे, तो उस दिन संगीता जी ने कैसे किया था कि मुझे अपना फैट बैली कम करना है। तो हमको हमारा लक्ष्य फैट बैली कम करना नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है? फ्लैट बैली चाहिए हमको। यस। सो हमारा लक्ष्य क्या है? कर्ज मुक्त होना नहीं, फाइनेंशियली फ्री होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। सो जो भी आपका एंड रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट? सो कभी कभी बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि हम ये रिश्ता अब नहीं रखना चाहते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल आते हैं। सो यस, आप बात कर लीजिए, आप जो कुछ। हाँ, यस, हाँ। तो उसमें हमेशा ऐसे आता है कि मुझे अब ये रिश्ता नहीं रखना, या हम ये नहीं करना चाह। मैं हमेशा कहती हूँ, आपका एंड रिजल्ट क्या है? तो वो एंड रिजल्ट वही कहते हैं कि हम खुशी खुशी इस तरह रहना चाहते हैं। तो मैंने बोला वही लिखिए आप। एंड रिजल्ट जो पॉजिटिव हमें चाहिए हमेशा, वो
उसको ध्यान में रखना है, प्रोसेस को नहीं का हम लिखेंगे। तो कर्ज मुक्त होना ये प्रोसेस हुआ ना, हम विल नॉट गो इन टू द प्रोसेस, विल गो टू द एंड रिजल्ट व्हाट वी वांट। क्लियर? और ओके वो ओके। और वो पॉजिटिव शब्द ही हो, मतलब हमारा एंड रिजल्ट हमेशा सबको खुशी होना है, राइट? पॉजिटिव ही होता है कि पहले पैसों से फाइनेंशियली फ्री होना, अच्छी हेल्थ होना, या अच्छे संबंध होना, हमारा एंड गोल हमेशा सभी का पॉजिटिव ही होगा, कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई एरिया में। सो हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? यस, थैंक यू सो मच। आपके सवाल से काफी लोगों को क्लैरिटी आई होगी कैसे लिखना है। यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस, किसी और का कोई सवाल? यस, आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है आशीष जी, हमें भी शेयर कीजिए, हम भी थोड़ा मुस्कुराए। आज इसी विषय पे मैं अपनी छोटी बेटी को डांट रहा था लोकल के स्टेशन पे खड़े होके। अच्छा, ओके। वो उसका हर स्टेटमेंट इस चीज पे था कि क्या 3 बजे ट्रेन आ जाएगी, या हम 3 बजे पहुंचेंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कहा तुम्हारे इतने नहीं हैं कि वो नहीं, तुम कॉल कर रही हो अपने लिए, और तुम्हारा या तो मन नहीं है इसलिए तुम इतना नेगेटिविटी कॉल कर रही हो इस समय। मैंने कहा बेटा मैंने टिकट ले लिया एंड वी हैव टू गो। तो मैं एक्चुअली उसको होम स्कूलिंग में रखा है। तो हम लोग ओके, उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लिए, डिफरेंट नॉलेज या स्किल सेट्स के लिए कुछ चाही अनचाही जगह ले जाते हैं। तो हम उसको मणि भवन में एक चरखा क्लासेस होती हैं जहाँ पे गांधी ओ जी वाह, पे थे। यस 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 तो यस वो 2 ही दिन होता है हफ्ते में, मंडे एंड फ्राइडे। यस यस। तो बॉम्बे में रहने वाले लोग वहाँ का लाभ उठा सकते हैं, 3 से 4 बजे के बीच में होता है। ओ वाह, और मैं जाता हूँ तो मैं भी सीखने लगता हूँ भाई इसके बहाने। हर मेरी आदमी इच्छा अपना है वो। अपना उल्लू सीधा करने लगता है, यस बिकॉज आई फाइंड इट वेरी मेडिटेटिव प्रोसेस। और यस नहीं बेटा अभी ट्यूशन है। सो तो इस तरह से आज बात यही निकली कि व्हेन यू कॉल टू मच नेगेटिव देन इट कम्स टू यू। और हमारे उस चक्कर में 2 एक ट्रेनें भी छूट गई, लेकिन शायद मैंने अपना मैजिक चलाया और फाइनली हम लोग केवल 5 मिनट लेट 3 बजे पहुंचे। ग्रैंट रोड में है, सो इट्स ओके, क्वाइट फार फ्रॉम राइट कांदीवली। राइट राइट। बट यू हैव टू लिव इन अ वे कि आपको अपने सकारात्मकता को जीवित रखना है, यस, सो दैट आपकी सराउंडिंग में वैसी ही ऊर्जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं, आपकी एटीट्यूड होना चाहिए। ब्लड ग्रुप तो बाय डिफॉल्ट है ही। यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सो मच फॉर ओके। शेयरिंग, थैंक यू। यस, मैं अब आई एम मिसिंग बॉम्बे, क्योंकि आपने चरखे की बात की, ये मेरा बकेट लिस्ट था। मुझे करना था। मैं जब तक बॉम्बे में रही मैंने बहुत हाथ पैर मारे, कहाँ से कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे वो तभी कनेक्ट नहीं हो पाई। चलिए, आप देखेंगे कब मौका मिलता है। यस यस यस, कोई और शेयर करना चाहता है? यस, सो किसी की और कोई शेयरिंग? यस, सो इसके ऊपर मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी कि अभी मार्च में एक फेस्टिवल होने वाला है, फ्लावर्स ऑफ भटिंडा। सो भटिंडा की तितलियां आप बुला रही हैं। यस। सो मार्च 7th और 8th को वो फेस्टिवल है, और बड़े लेवल पे वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। और अमेजिंग बात वहाँ ये है कि खेती विरासत नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कई सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि ये पंजाब बेस्ड है। और पंजाब एज अ कैपिटल, आप जान ही रहे, ग्रीन रेवोल्यूशन वहां से शुरुआत हुई है। और आप जान के हैरान होंगे कि स्पेशली एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, पंजाब से। और इतना, मतलब वो केमिकल फर्टिलाइजर का इतना इस्तेमाल हुआ है, और वो हेल्थ को इतना इम्पैक्ट किया है कि स्पेशल ट्रेन इज रनिंग। आप सोच सकते हैं, बस नहीं। गाड़ी बस नहीं, ट्रेन चलती है। आप सोच सकते हैं कितनी भारी मात्रा में वो लोग हैं। और आप देख ही रहे हैं, अभी कैंसर तो
आप पहले कैसे ना, डायबिटीज बहुत रेयर होती थी या हार्ट अटैक बहुत रेयर होती थी। अब वो कॉमन पाई जाती है, मतलब ब्लड शुगर, मतलब डायबिटीज और ब्लड शुगर, हार्ट की इश्यूज अब नॉर्मल लगती है, अरे हर दूसरे तीसरे घर में आपको मिलेगी। अब कैंसर वो कॉमन होते जा रही है। आप, मैं अभी देख रही हूँ हमारे आसपास हर एक घर छोड़ के आपको कैंसर आपको दिखाई देता है। हम क्योंकि इस फील्ड में हैं और हमको ये ज्यादा पता चलता है। सो वो फेस्टिवल है, और उस फेस्टिवल में एक वो खेती विरासत, ये तो अवेयरनेस करते ही है, साथ साथ में ऑर्गेनिक कॉटन उगाते हैं और वो चरखे से वीव करके वो कपड़ा बनाते हैं और उसके फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओ माय गॉड! और वो स्पेशली वहां की औरतें, हर एक प्रोसेस में वो गाना है उनका। जब वो कॉटन तोड़ने जाती है तो एक लोकगीत है, वो गाती हैं औरतें। फिर वो उसको सेग्रीगेट कर रही तब वो गाती है, जब उसको बुनती है तब गाती। ओ माय गॉड! इतना प्यारा मुझे वो पूरा कॉन्सेप्ट लगा। सो त्रिंजन नाम है ये, इसी की एक ब्रांच है। वो सारी महिलाओं, और फिर उससे फिर वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते, तौलिया बनाते, चादर बनाते हैं। तो वो मुझे, मतलब वो मेरा अट्रैक्शन था कि अरे वाह, चरखे से बना रहे हैं और ऑर्गेनिक, तो वो मेरा अट्रैक्शन था। तो हमें वो बुलाया गया है वहां पे, तो फ्लावर ऑफ फेस्टिवल। सो आई एम एक्साइटेड टू फॉर दिस चरखा। एक्चुअली इसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यस। सो किसी को तितलियों में या फ्लावर्स में इंटरेस्ट है, भटिंडा के आसपास कोई है, तो वो मार्च में जुड़ सकते हैं। यस। सो यस टीना जी, वेलकम। यस, गुड इवनिंग। यस। गुड इवनिंग मैम। मेरे कल के असेसमेंट के लिए क्वेश्चन है जी। कि मैं तो नहीं कर पाई थी कल, लेकिन आज वीडियो देखा है मैंने जी। आपका। तो जी। उसमें आपने ये बताया है कि प्रकृति हमारे लिए इशारा करती है। तो वो इशारे को कैसे समझने का अपने को? वही बात है, देखिए आप कल का असाइनमेंट वही था कि एटलीस्ट कम से कम 7 चीजों को आपको गौर करना है। और ये सबके लिए सवाल है। अ, आप सबसे कीमती दुनिया में क्या है, कोई जवाब अपने अपने हिसाब से जवाब दे पाएगा? आपके हिसाब से दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? ये हमारी जान। और तो है भाई, जान है तो जान है, वो खत्म तो फिर सब कुछ खत्म भाई। आगे पीछे किसने देखा है, कौन सी जन्म, क्या हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। नहीं, जब तक हेल्थ। जिंदा है तब तक क्या बताइए। हेल्थ। हेल्थ, खुशी। Well, ओके। ओके। परिवार। परिवार। ओके। 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 यस। 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 समय। यस, वेरी गुड समय, वेरी गुड। यस। हेल्थ में। यस, हेल्थ, वेरी गुड। यस। यस। सो मोटा मोटी सभी के आंसर्स बहुत अच्छे हैं और कई हद तक आप करीब है, क्लोज भी है। आलोक जी ने तो पार कर दिया बाउंड्री, 6 के बाहर का, स्टेडियम के बाहर चला गया। नहीं, हम वापस आएंगे। हम जिंदा है तब तक तो उसकी बात करेंगे अभी, मरने के बाद की बात नहीं करेंगे। सो जब तक आप जिंदा है ना, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और फैमिली, वेरी गुड। तो हेल्थ और फैमिली, ये आपका सबका मोटा मोटी सवाल जवाब जो आया है वो सही है। समय है, वो स्वीटी जी ने कहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये सबको आप देखेंगे ना, एक निचोड़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कड़ी है, ये सबको जोड़ती है। वो रहेगी तो ही ये सारे इंपॉर्टेंस एक्टिव है। साथ से हमारी। हाँ, देखिए वो, मैं वही तो बोल रही हूँ, वो आलोक जी वाला ही आ गया कनेक्ट। सांसें जब तक जिंदा है, सांसें वाला, वो तो है ही। उसके अलावा ब्रेन जो हमें अंडरस्टैंड कराता है ये सारी चीजें, फील कराता है, जो फीलिंग हम लेते हैं। यस। यस। सेंसेस। यस। यस, वो भी है। यस। अच्छा। अच्छा, आपका सबका क्या बोल रहे हैं प्रीता जी, बताइए मोमेंट कुछ में क्या? नेचर उपस्थित नेचर। रहना, मुझे नेचर। लगता है मोमेंट में उपस्थित रहना ही सबसे बड़ा, मुझे लगता है एक मलाड की आउटकम दोस्त है। है, हम लोग क्लबिंग का प्लान कर रहे वेरी थे। गुड। आशीष जी ऑलमोस्ट बाजी मार गए। यस, करीब है। मैं अभी अपने हिसाब से बोल रही हूँ, मतलब दैट इज माय ओपिनियन। आई माइट बी रॉन्ग और राइट आपके अनुसार। यस, मैं ऐसे नहीं कि ब्रह्म वाक्य, बट मैं अपना ओपिनियन आपको बता रही हूँ। यस, आपकी अटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप हेल्थ को अटेंशन नहीं देंगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। आप पैसे को अटेंशन नहीं देंगे तो आपके पैसे आपसे कम होंगे या नहीं होंगे। आप रिश्तों को अटेंशन नहीं देंगे तो आपके रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटा मेरे पास टाइम है, लेकिन मैं अटेंशन किस चीज को दे रही हूँ उस समय में, किस चीज पे मेरा फोकस है। बोलते ना, यू हैव टू पे अटेंशन। पे क्यों लिखा हुआ है? पे अटेंशन। पे मतलब आपको चुकाना है, देना है। आपके जीवन में आप जो चीज को अटेंशन देते हैं वही आपके जीवन में आती है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो। यस। सो अटेंशन इज हमारा, और ह्यूमन अटेंशन स्पैन तो अभी और भी कम हो गया है। ये सोशल मीडिया ने तो और खत्म कर दिया। मतलब 1 मिनट भी हमको कंटेंट पसंद नहीं आया, बच्चा भी 1 मिनट उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वह वह करने लगता है, रील चेंज करो भाई। तो अटेंशन स्पैन इज वेरी प्रेशियस। आप किस पे अटेंशन दे रहे हैं अपना। और जो टीना जी ने सवाल किया है, यस आलोक जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस। आप जो कह रही हैं मुझे लग रहा है ये वाकई एकदम परफेक्ट है, ये टेंशन। और इसको हम एक और चीज से रिलेट कर सकते हैं। इफ यू लुक एट करंट मार्केटिंग सिनेरियो एंड ऑल, ये पूरी इकोनॉमी अटेंशन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई है इन सोशल मीडिया। इट्स ऑल अबाउट अटेंशन। अगर आपको अटेंशन मिल रहा है, यू कैन बी वन मैन आर्मी यस। एंड यू कैन मिंट मिलियंस इफ वी टॉक जस्ट अबाउट मनी ओनली। और बिल्कुल। इवन इफ फॉर अ सोशल कॉज, अगर आप पे अटेंशन किसी की आ गई और ये दुनिया की आ गई, इफ यू हैव ग्रैब्ड द अटेंशन, तो आपके आगे पीछे लाइन लग जानी है। चाहे वो हम कोई अच्छा कॉज कर रहे हों, हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हों, सर्विसेज बेच रहे हों, वट एवर। सो आई थिंक यस, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। यस। तो आपकी अटेंशन बहुत मायने रखती है। 24 घंटे में मैंने कहा 60,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन आपको कुछ ही चीजें जो याद रहती है। किसी किसी को याद ही नहीं दोपहर में क्या खाया, क्या पिया, कौन मिला, कौन कॉल किया। अरे वो याद ही नहीं रहता। कल की बात छोड़ दीजिए, दोपहर में क्या खाया वो याद नहीं है। मतलब कितना कम अटेंशन है, क्योंकि ओवरलोडेड है हम इंफॉर्मेशन से आजकल। वी आर, हम लोग को अंडर नहीं है, मतलब माल न्यूट्रिशन नहीं है इंफॉर्मेशन का। एक्चुअली वी आर ओवर लोडेड विद द इंफॉर्मेशन, इसलिए भी हम पूरा स्कैटर्ड है। सो आपका अटेंशन टीना जी जहां जाता है, फोकस होके, आपको जो जो अटेंशन आपका खींच रहा है ना, वो उसमें संकेत ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपके आज के दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसमें आपका बहुत ध्यान से फोकस गया होगा कि ओ यहाँ कुछ तो है। तो वो आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि दिन भर में 24 घंटे में कितने, मैंने कहा 60,000 तो थॉट्स आते हैं, और आसपास के एनवायरनमेंट में इतना कुछ घट रहा होता है। दिमाग सब कुछ प्रोसेस नहीं करता। जो आप अटेंशन दे रहे हैं वही वो गौर से प्रोसेस करेगा, बाकी सारा सब सबकॉन्शियस माइंड में वो बैकअप होते रहेगा। कॉन्शियसली आप जिस पे फोकस करते हैं वही चीज आपको वो संकेत दे रही है। यस। और आप गौर से चैप्टर पढ़ेंगे तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यूज करता है। जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वही चीज आपको वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। यस। क्योंकि देखिए अभी 100 लोगों का ग्रुप होता है। अभी मैं रिसेंटली एक बात कर रही हूँ, मैं अभी गई थी जो दिल्ली गई थी अवार्ड फंक्शन में। वहां करीब 150 लोग आए थे। यस। लेकिन हम 150 लोगों से 4 घंटे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, संभव ही नहीं है। प्रोग्राम अटेंड करना है, 150 लोगों से आप कैसे कम्युनिकेट, वन टू वन नहीं कर पाएंगे। तो आप कुछ ही लोगों पे आपकी नजर जाती है, हाँ ये इस बंदे को इससे कनेक्ट करना चाहिए। सो आपका अटेंशन उसी पे अटक गया। 150 लोगों में से सिर्फ 4 लोग थे, उससे हमने बहुत, मतलब अब हम अभी कनेक्ट में है, वी आर इन टॉकिंग टर्म्स, और हम उसके साथ और काम भी कर रहे हैं। तो देखा, वो आपका अटेंशन उनके साथ उस पे लग गया। सो ऐसी चीजों को ढूंढिएगा जहां आपका अटेंशन जा रहा है, फोकस जा रहा है, और आप उसमें वो संकेत ढूंढने की कोशिश कीजिए। यस, आई होप क्लियर। टीना जी समझ में आ रहा है? यस, क्लियर। यस 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 मैम, अब क्लियर है। यस, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, यस, सोनम जी, यस। यस मैम, जैसे ना मैं शेयर करना चाहूंगी। आज मैं ना स्टेशन गई थी, तो वहां पे मैंने एक बंदे को व्हील चेयर पे देखा जो जा रहा था। तो उसने मुझे बहुत रियलाइज करवाया कि हाँ,
मैं कितनी स्वस्थ हूँ, मेरे पास हाथ पैर सब अच्छे से चल रहे हैं। तो दैट वाज द बेस्ट क्यू फॉर मी टुडे। तो मैंने ये लिखा मेरे असाइनमेंट में कि यस, कि मैं कितनी हद तक मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और वो बेचारा मतलब उस पे व्हील चेयर पे था। तो दिस इज अ क्यू, राइट। तो ये मैंने अवेयरनेस थी मेरे में, तब मुझे ये पता चली। शायद हम अगर हम मोबाइल में होते, हमारे अवेयर ही नहीं होते सराउंडिंग से, तो ये हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ घट रहा है हमारे आजू बाजू में, वैसा। फिर एक और इंस्टेंस हुआ जिसमें गरीब इंसान कुछ लेने आया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक क्यू है कि आई हैव एवरीथिंग, लाइक कि मेरी ये दशा नहीं है जब मेरे पास सब कुछ है, एंड आई एम केपेबल टू गिव हिम, टू फीड हिम, ऐसा। तो आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट। तो दैट इज अवेयरनेस, आई कैन से। यस यस, यस, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आपने और आप कभी भी आपको कोई चीज दिखे ना, तो जरा गौर से उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपने क्या देखा, उस इंसान को व्हील चेयर पे था, राइट? सो ही वॉज हैविंग अ ब्रेकडाउन इन विच पार्ट? लेग्स, ओके। यस, एंड आपको कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, राइट? सो वहां आपको ग्रेटिट्यूड की ज्यादा जरूरत है। यस। सो आप उसको कभी भी डीपली एनालाइज कीजिए। जिंदगी बहुत कुछ कहना चाह रही है, वो आपको संकेत ही इसलिए देती है कि आपका और मंगल हो और बेटर हो, राइट? सो कभी भी संकेत मिले तो उसको बहुत एनालाइज करके देखिएगा, ब्रेक डाउन करके भी देखेंगे ना, कि अच्छा, वो स्पेसिफिकली उसको किस में ब्रेकडाउन था, जिंदगी और डिटेल में क्या कहना चाह रही है, बहुत डिटेल में बात करती है आपसे, राइट? यस, और वो अभी गॉट आप इट। वो आप उसको और डीपली जाएंगे तो आपको और गहरे राज पता चलेंगे कि जिंदगी मुझसे बहुत कुछ कह रही है। उसको और डिटेल में एनालाइज कीजिए। सो आपको, और ये फिर मजा आता है, फिर जिंदगी आपसे बातें करती है, आप वो लैंग्वेज समझने लगते हैं, फिर वो बहुत मजा आता है, फिर वो हर दिन फिर वो एक जादू ही लगता है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक शेयर। यू। थैंक यू। यस 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 विनीता जी, यस। मैम, इस लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से? एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ये अभी मैंने वो जो कहा ना, वही वाला है कि आपकी जहां आप फोकस देते हैं, यस, वो एक टॉर्च की तरह है। जहां आप टॉर्च जलाते हैं, वहां क्या हो जाता है? वहां की चीज अंधेरा है, आप पूरा डार्क रूम है, और आपके हाथ में एक टॉर्च है। आप जहां टॉर्च जलाते हैं, वहां क्या होता है? प्रकाश। उजाला। प्रकाश होता है। और प्रकाश से क्या होता है? वहां की चीज आपको नजर आने लगती है। विजिबल होती है। आपको मतलब वहां आपने रोशनी डाली, मतलब वो चीजें आपको दिखाई देने लग रही है ना अब। पहले नहीं दिखाई दे रही थी, अब दिखाई देने लगी। तो आपका अटेंशन वो टॉर्च की तरह है, अंधेरे की में टॉर्च की तरह है। जहां आप डालेंगे वहां रोशनी होगी, और वो चीजें आपके जीवन में आएगी, दिखने लगेगी वो। ऐ समझ में? देखती हूँ यस मैम। महिला। यस। वैसे तो अभी तो आपका फोकस सब जगह ऐसे वैसे घूम रहा है, राइट? लेकिन आपका पर्टिकुलर कोई चीज पे फोकस पड़ जाए, और वो अभी जैसे मैजिक बुक आप कर रहे हैं, फोकस होके कर रहे हैं, तो ये मैजिक बुक आपके जीवन में उतर रही है ना, फोकस से कर रहे हैं, राइट? ध्यान देके कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में, जो कोई ध्यान देके नहीं कर रहा होगा, उसके जीवन में वो नहीं आएगी, ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि अटेंशन नहीं दिया ना, राइट? मम्मी। फोकस नहीं दिया। तो फोकस इज एनर्जी। सो एनर्जी फ्लोज, देयर एनर्जी फ्लोज, वो वहां से वो आती है, टेंशन आती है वहां से, नहीं। मैम, राइट? आपने ये वर्ड सुना है, उपयोग लगाना? यस। ये हिंदी का क्या, इसका क्या, किस रेफरेंस में बता रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली जैसे जेनोलॉजी में कोई भी चीज होती है, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे नॉर्मली, अगर हमने कोई चीज को ध्यान से यहाँ से समझा, मतलब उपयोग लगाया हम, यस। तो ये हाँ वही बात हो गई। हाँ हाँ, वही बात हो गई, वही बात हो एक्चुअली गई। यस 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 यस, वही बात हो गई। और जैसे मैंने कहा ना कि ये आपका ध्यान एक टॉर्च की तरह है। यस, वो अटेंशन इज लाइक अ टॉर्च इन द डार्कनेस। जहां आप रोशनी डालेंगे, वो आपके जीवन में आएगा, राइट? वो आपकी वो स्पष्ट दिखने लगेगा ना, पहले नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिख रहा है, और वो आपको समझ में आ रहा है, आप ले रहे हो उसको जीवन में, राइट? वो आप उपयोगी करना, तो वो उपयोगी करेंगे ना, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट यू विल यूज ना। यस थैंक यू सो मच मैम। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, थैंक यू। यस संगीता जी, यस यस।
हेलो, गुड इवनिंग यस मैम। गुड इवनिंग यस। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। उस दिन जब भी मैंने शेयरिंग किया था ना, आपने बोला था मुझे टाइम, मतलब टाइम का बहुत सपोर्ट है, या मैं ग्रेटिट्यूड टाइम के लिए अभी नहीं हूँ पापा, नहीं हूँ। संगीता जी आपकी मैं आवाज थोड़ी सी कट रही है, हल्की सी। यस हेलो यस यस हेलो, यस यस। अभी आप ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है यस। हाँ, वैसे ही लेती हूँ, वैसे ही तो वैसे से मैं आज संडे गई थी। ओके ओके आवाज संडे। आ रही है? मुझे हाँ लगता है कुछ तो हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वो है। एक नहीं तो आप क्या कर सकते, कैमरा ऑफ करेंगे तो मे थोड़ी सी बेटर आएगी आवाज। हेलो। हाँ यस आ रही है, आवाज आ रही है यस। हाँ, तो मैं आज वैसे 2 आवर्स जल ऑफिस से निकल के मैं फिर मेरे पापा को देखने के लिए गई थी कांदिवली। ओके कांदिवली गई थी और मुझे 8 बजे का टारगेट रखा था, मैंने 8 बजे आना है क्योंकि सेशन मिस नहीं करना है, कल का मेरा मिस हो गया है। यस। तो मैम आप मेरा विजिट और मेरा ट्रेन से ट्रैवल करके लगभग 7:59 को मैंने इन किया है बिल्डिंग में। यस आप तो वायदा मास्टरी है आपकी वक्त पे, तो क्या बात है संगीता जी, चड्डे आज पटे। मैंने फिर से स्क्रीनशॉट लिया है मेरे मोबाइल का, 7:59 क्या बात है, बिल्डिंग में। क्या बात है, आप शेयर कीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड यस। और बताइए असाइनमेंट्स में तो क्या क्या कर रही हैं। यस असाइनमेंट्स में मैम ग्रेटिट्यूड रोज का रहता है, अर्ली मॉर्निंग। अगर अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं हुआ तो जब भी टाइम मिले तभी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। हम्म अ, ये अफर्मेशन रोज का रहता है, मेरा दिन बेहतरीन बनाने के लिए। मैग्निफिसेंट आउटकम भी रहता है जो मैंने कल भी लगाया और यूजफुल भी है, उसका भी शेयर करूंगी मैं। और हेल्थ के लिए मैं रोज लिखती हूँ। मतलब जो भी ग्रेटिट्यूड है आपने बोला ना, उसमें मैं बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ। वेरी गुड। और विजुअलाइजेशन बहुत है, मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ। आजकल मैं निगेटिव, ऐसा कोई भी निगेटिव सामने बोले तो फिर भी वो सब्जेक्ट में नहीं डालती हूँ। मैं कुछ भी कमेंट्स नहीं करती हूँ, सिर्फ नो कमेंट्स। मैं वेरी गुड। सब्जेक्ट ये रहता है कि नो कमेंट्स। क्योंकि हम लोग गॉसिप में जाएंगे, हम लोग कुछ ना मतलब जो भी निगेटिव बोल के आएंगे तो नो कमेंट्स। मैं तो इतना ही बोल के आ जाती हूँ। और जब भी गुस्सा भी आता है ना, तो मैं शांत रहती हूँ, कुछ भी रिएक्शन नहीं देती हूँ, क्योंकि गुस्से में भी कुछ निगेटिव ना बोल सकूं, इसके लिए। बहुत दूसरा, बढ़िया। हाँ दूसरा ये शेयरिंग था कल, जो भी मेरा मैंने बोला था आपको फैमिली फंक्शन है। तो फैमिली ऐसा है कि 18 इयर्स प्लस मैं ये ऑफिस में काम कर रही हूँ अभी, जहाँ पे वसई में मैं काम कर रही हूँ। तो मेरे जो डायरेक्टर है उनकी लड़की का होली कम्युनियन था, और मैं ऐसा उनकी फैमिली का पार्ट हूँ। अभी 18 इयर्स हो गए हैं मुझे उनके साथ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था मेरी फैमिली को। वाह तो वाह मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम का लिखा था कि आज का जो भी फंक्शन है अच्छा हो। और वाह। तो मैं उनको बच्चों की फादर मदर है अच्छी तरह से करती हूँ। वहाँ पे रहना, आंखों पे काबू, मुझे अच्छा लगा। यस यस यस। तो फिर बोला ये प्राउड मोमेंट है कि आप अपने क्राउड मुझे पहचान रहा है मेरे नाम से। तो फिर एक मैडम बोला, उन्होंने बोला कि उनको सबको पता है कि आप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यस। वो मेरे लिए वो सेंटेंस ने मेरा दिन बना दिया। वाह 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 ऑसम ऑसम। शायद इनका नेटवर्क मुझे लगता है संगीता जी का ड्रॉप हो गया है, तब तक हम कविता जी को ले लेंगे। यस कविता जी वेलकम। यस यस। गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग गुड इवनिंग। मैम मुझे ना ये जो कल का चैप्टर है वो मैंने
रात में नहीं, सुबह में जब ये आज आपने डाला तभी देखा था, पढ़ कल ही दिया था, लेकिन फिर भी डाउट्स थे, इसलिए मैंने आज वापस वो एक गो थ्रू किया उस केस में। तो प्रोबेबली मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं ज्यादा किया मैम, बट मेरे लिए ना हर वो क्यों ना लर्निंग था ऑनेस्टली। मतलब जैसे अभी सोनम जी ने कहा कि वो इंसान व्हीलचेयर पे था, तो उन्होंने वो अपने हेल्थ के लिए और पैर है हमारे उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया। तो जैसे आई विल सी दिस एक्सपीरियंस एज समबडी जिसके पास पैर ना होके वो बंदा फुल डिटर्मिनेशन के साथ ऐसे लोगों के बीच में है जिनके पैर हैं। तो वो मैम डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, या वो फील इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप आपके वो जो भी आपका प्रोसेस था जब आपको ये प्रॉब्लम हुए, वो आप छोड़ के आ रहे हो वापस उन लोगों के साथ, एंड यू वांट टू डू समथिंग, अचीव करो, या जो भी आप जॉब पे जा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। तो शायद मुझे वो चैप्टर ठीक से नहीं समझा होगा सिर्फ बुक पढ़ के, अभी शायद और अच्छे से समझेगा, बट मेरा आज का पूरा डे मैम लर्निंग में ही गया ग्रेटिट्यूड से ज्यादा ऑनेस्टली। तो इट्स आई इम्पोर्टेंट वांटेड ना, टू से इट्स इम्पोर्टेंट टू दैट, समझना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत मतलब गहरी। बहुत ज्यादा ये देखने लगी थी कि ग्रेटिट्यूड तो एक हो गया पार्ट, लेकिन उससे ज्यादा मैं उसमें, हाँ ये मैंने आज सीखा, ऐसे वो सीख सीख ही ज्यादा थी मैम मेरे लिए ऑनेस्टली। वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो गहरी बातें आपको समझने में, प्रोसेस होने में भी टाइम लगती है। मतलब वो हाँ संकेत है ना, मतलब वो समझने में भी आपको टाइम लगता है कि अच्छा एक्चुअल कहना क्या चाह रही है, मतलब मुझे क्या वो मैसेज कन्वे करना चाह रही है, मेरे जीवन में कहाँ मैं कुछ गड़बड़ी है, दैट आई हैव टू इम्प्रूव ना। सो उसमें हाँ समय लगता है, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, ये या प्रोसेस और मैम, गहरा और एक प्रोसेस। चीज जो वेट की, वो चैप्टर में वो वेट का इतने बार बोला है मैम कि अभी आज मैं सबसे, मेरी फर्स्ट पेशेंट जो आई वो एकदम पतली थी, एंड आई वाज लाइक वो फट से बैठ गया ना, ग्रेटिट्यूड करना है वेट के लिए, बट देन आफ्टर दैट आई इमीडिएटली थॉट कि शी इज अनवेल उसकी वेट से वो अनवेल भी है, तो आई शुड हैव ग्रेटिट्यूड मोर देन वेट टुवर्ड्स द हेल्थ दैट आई हैव, एंड शी शुड ऑल्सो गेट अ गुड हेल्थ। ये मेरा तभी का लर्निंग था, तो मैं वही बोल रही मैम, वो बहुत ऐसे ज्यादा लर्निंग हो गया मेरे लिए, इट वाज वेरी फनी। और आप कैसे ना, आप उस फील्ड से है ना, सो आपके हाँ लिए एक एंगल अलग ही हो जाता है, बिकॉज यू आर हाँ वो प्रोफेशन में है ना, सो आपके लिए वो यस पेशेंट हो गया एक तरह से ना। हाँ वो आपके लिए एक अलग एंगल है, सो यू हैव टू बी, वो रीडिंग के लिए आपको अलग एंगल से देखना है, राइट, यस बिकॉज यस यू आर इनटू दैट प्रोफेशन, यस आई कैन अंडरस्टैंड, यस। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू, यस ज्योत्सना जी, यस यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अनम्यूट कर लीजिए ज्योत्सना जी। मैम मेरे भैया है ना, ही वॉज वेरी हेल्दी, लाइक 95, एंड हिज हाइट ऑल्सो वॉज नॉट गुड, मतलब ठीक थे, अच्छे, एकदम शॉर्ट भी नहीं थे, एकदम लंबे भी। सो 95 इज मोर। तो घर में सब लोग ऐसे ही बोलते थे, पापा बस कम खाओ, मेरी भाभी बस करो हेल्थ के लिए। बट यू नो व्हाट, दे आर रिग्रेटिंग के वी शुड, किसी को बोलना नहीं चाहिए कम कम खाओ कम खाओ। एट एंड he stopped eating from mouth. Oh my Since God. 1 year, he couldn't feed himself with mouth. So he never, उनकी फैमिली में बहुत था कि once my father he eats by his mouth because he was very foodie, बहुत foodie थे। तो ऐसे लगता है कि किसी को बोलना नहीं चाहिए कि पतला मतलब in what way it goes we never know. Yes, yes. Words That's the has thing. power. Words has power. इसलिए तो बोलते हैं ना कि मुंह से Yes, नहीं निकालना है, मुंह से नहीं निकालो। यस, वो बोल, हम सभी लोग तो बोलते होंगे ना कि माँ सरस्वती बैठती है, कभी ना कभी वो हाँ, तथास्तु हो really. जाता है, तो कभी ना कभी नहीं, 24 घंटे बैठी रहती है। बैठी रहती है, पोट्री से हो जाता है, यूनिवर्स है ना, अपने शब्द यूनिवर्स में जाते हैं और वो ही लौट के आते हैं। तो एवरीबडी इन द फैमिली वाज रिग्रेटिंग कि नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, जो उनका है सो है, उनके ही वाज वेरी फूडी, वेरी फूडी। Yes, yes, yes. Thank सो you so much for sharing. Thank you. दिल से धन्यवाद। यस, सो किसी की कोई शेयरिंग नहीं होगी, तो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। यस,
सो ये ज्योत्सना जी की शेयरिंग से मुझे एक शेयरिंग याद आती है कि व्हेन हम लोग माय फादर, हम फैमिली जब थे। यस यस, हिना जी कुछ शेयर करना चाहती हैं? यस यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग। मैम ये वो असाइनमेंट का ही पूछना था। जैसे लिखा मैंने, जैसे किसी के स्पेक है आईज का, तो मेरी आईज अच्छी है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद, तो वही ऐसी लाइन लिखनी है ना? हाँ, आप सारा कुछ कि वो बाद में। आगे वाला। हाँ, उसमें फिर आप डिटेल डालेंगे ना जितना आप लिख सकते हैं। मैं अच्छे से चीजें देख पा रही हूँ, अच्छा, क्लियरली देख। आईज के बारे में वो वापस पूरा डिटेल में लिखना है? हाँ हाँ हाँ, यस 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 ओके। यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। सो चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। यस। मैम आप कुछ शेयर कर रहे थे ना? अच्छा। ओके। सो जब हम फैमिली मतलब रहते थे तो कैसे ना बचपन हमारा मनी के टर्म्स में पेरेंट्स वेयर कैसे ना वो थोड़ी दिक्कत थी उस समय, बट हमारा बहुत प्यार था, बहुत घर छोटा था बट बहुत प्यारा था। और हमारा रात में ना पापा मम्मी और हम बच्चे डिस्कशन होती थी हमारी, मतलब ऐसे ही ओपन डिस्कशन कुछ भी मतलब। और वो हमसे ऐसा नहीं कि बच्चे हैं, वो गहरी चीजें हमसे राज वो शेयर करते थे, जो हाउ द यूनिवर्सल लॉज आर वर्किंग ना, उस तरह की बातें हमसे बात करते थे। जैसे ज्योत्सना जी ने कहा ना कि वो नहीं बोलना चाहिए और वो इम्पैक्ट किया उनके ना भाई को, और वो नहीं वैसे किए। तो एक बार ऐसे ही कुछ मुझे याद है कि मेरे पापा कुछ डिस्कस कर रहे थे और वो बोले ही ना कि वन जनरेशन इज एग्जाम्पल फॉर अनदर जनरेशन। राइट, एक पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी के लिए उदाहरण के रूप में है, मतलब वो गलतियां करती है तो उससे वो सीखती है ना। तो फिर मैंने एक बार पापा को वही बोला कि बाबा वो इस तरह तो वो पूरी पीढ़ी साफ हो जाएगी ना। एग्जाम्पल के चक्कर में वो पूरी पीढ़ी निकल जाएगी ना, कि वो पूरा जनरेशन वो चला जाएगा। तो एक जनरेशन वो बहुत मायने रखता है ना एग्जाम्पल देने के लिए। वो शुरुआत से ही आप हम चीजों को ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट वो जनरेशन पूरी वो नहीं होगी। यस, चंद्रा जी कुछ शेयर करना चाहती तो हमारा वो एक बहुत गहरा कन्वर्सेशन था, और उससे मैंने ऐसे पूछा तो मेरे पापा वही बोल रहे थे कि हाँ नहीं, पते की बात है कि सारी जनरेशन निकल जाती है इसमें, उदाहरण के रूप में ही। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मुझे ये कहना था, अभी फूडी की बात हो रही थी, मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं ये नहीं कहती कम खाओ, मैं कहती हूँ और च्यू करो, बिना च्यू के क्यों खाते हो, बिना च्यू के क्यों खाते हो। तो इसको और कैसे बेटरमेंट से कह सकते हैं? आप क्या बोलते हैं उनको? हस्बैंड को कुछ हाँ, नहीं, आप करके ही बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, खाने के हाँ, टर्म्स में क्या बता रहे थे अभी, क्या बोलते हैं उनको? खाने के लिए मैंने कहा वो भी फूडी हैं, हाँ हर चीज खाना बहुत अच्छे से पसंद है, कुछ भी दे दो वो इनको ये नहीं पता होता कि मेरा पेट भरा, अब मैं नहीं खाऊं। हाँ 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 तो कुछ भी खाते मैं कहते च्यू करो तो पेट भरा हुआ फील होगा ना। हाँ हाँ, चबा कर खाओ। हाँ तो हाँ। हाँ, तो मेरा यही कहना होता है कि च्यू करिए और च्यू करिए, और या इसको और किसी और तरह से और बेटर क्या कह सकती हूँ, ये मैं पूछ रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए, जो भी खाना ये जिनको जिनको खाने की दिक्कत है ना, वो टीवी देख के हम्म। खाना खाते हैं क्या, या मोबाइल देख के? नहीं नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ और डाइट पे भी बहुत ध्यान रखती हूँ कि कितना फिर क्वांटिटी या हाँ, मिलेट्स वगैरह पे, ये सब रूटीन मेरा बहुत सही रहता है खाने के बारे में। हाँ फिर फ्रूट्स ठीक है। बराबर रहे, सैलेड बराबर रहे, वो फिर सब ठीक है। मेरा पोर्शन रहता है, तो वो ठीक रहता है। हाँ, ठीक है मगर क्योंकि खान देखो। मुंह में अंदर जाने वाला पोर्शन तो उनको करना है ना, उसके लिए मैं अलर्ट रहती हूँ। नहीं, वो बात सही है। हाँ, तो ये अच्छी बात है हाँ कि वो टीवी देख के या मोबाइल देख के नहीं खा रहे, वरना हाँ, क्योंकि उतना ये इंटरेस्ट नहीं है उनको। हाँ क्वांटिटी पता नहीं चलती ना स्वाद पता चलता है, तो हमें पता ही नहीं हाँ होता हाँ कि हाँ कितना खा रहे हैं, हाँ पेट भर भी गया कि वो पता हाँ, नहीं। ये तो है, उनको स्वाद नहीं पता चलता है, क्योंकि मुझे खुद चेक करना पड़ता है नमक मसाले सही हैं कि नहीं है। पहले मैं चेक करती तब खाने को देती हूँ। बस उनको खाने में मजा आता है, उनका ये है। कुछ सो भी दे दो, कुछ च्यू करने में मजा आता है, कुछ भी तो क्रेविंग आप जैसे आदमी को तो होती है, इस उनका तरह की। आप ये डाइट में है ना, आप उनमें वो जो सैलेड्स वगैरह वो हाँ, ज्यादा वो सब मैं बराबर रखती हूँ, वो सब हाँ, मैं बराबर तो वो रखती हूँ। थोड़ी क्वांटिटी मेरा आप है ना वो वाली हाँ बढ़ा हाँ दीजिए, और जो कुक फूड है उसको हाँ, थोड़ा। वो सब बराबर परफेक्ट रहता है, मगर च्यू वाले के लिए और क्या अच्छा है वो,
मैं हाँ, खा तो सकती हूँ। वही आप, ये जो नेगेटिव वर्ड नहीं है ना, चबा के खाइए, अच्छा ही हाँ शब्द, हाँ नेगेटिव हाँ, शब्द। बस यही कुछ। हाँ नहीं, वो हाँ हाँ। ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई हम्म, नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, बस मम्मी चबा कर ध्यान से फोकस होकर खाइए, बस ये पॉजिटिव शब्द। 26 टाइम्स 32 टाइम्स चबाइए, ऐसे हम हाँ बोलते वो हैं सब तो पता है, हाँ। फोर्स करना पड़ेगा तो वो बराबर खाएंगे। और जब उनको च्यू करने को कहो ना तो मुंह रोक लेते हैं कि हाँ मैं धीरे खा रहा हूँ, मुंह रोक लेंगे, चबाएंगे ही नहीं। मगर उनसे होता ही नहीं वो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। ओके। थैंक यू। यस, नहीं आप सही बोल रही हैं, पॉजिटिव शब्द है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, बोलते रहिए। बोलना पड़ता है भाई, हमको भी बोलना पड़ता है कभी कभी, ये शांति से ट्रेन नहीं पकड़नी है, फ्लाइट नहीं पकड़नी, आराम से खाओ भाई। यस, यस, ठीक है, चलिए आज के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत गहरा चैप्टर, ये भी आपको बहुत बड़ी एक ओपनिंग देगा, क्योंकि आपसे ज्यादा चैप्टर नहीं बचेंगे, अंत के ये चैप्टर्स हैं और बहुत गहरे चैप्टर्स। यस, सो जिन प्यारे लोगों का जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन प्यारे कपल्स की आज एनिवर्सरी है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यार बना रहे, साथ बना रहे, मिठास बढ़ती रहे, और जो भी इसे किसी भी देश से किसी भी समय देखें उनको प्यारी प्यारी मॉर्निंग, प्यारी प्यारी आफ्टरनून और प्यारी प्यारी इवनिंग। यस, और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि काले बादल हैं और उसमें से कुछ छटे हैं और एक रोशनी की किरण आ रही है, और वो बहुत ब्यूटीफुल जादुई, यस, एहसास दे रही है। सो ये हम सभी के जीवन में पॉजिटिविटी आए, यस, ये जादू हमारे जीवन में आए। और बहुत इम्पोर्टेंट, आज का 26वां दिन, अब हम विनीता जी को बुलाएंगे। यस विनीता जी, मोस्ट वेलकम, आइए यस। और हमारे लिए रीडिंग कीजिए। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। ओपरा विनफ्री, जन 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसाय। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। एक मिनट, यस, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट गहरा चैप्टर, यस, गलतियों का, यस, 26वां दिन,
जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। यस, और ये जो ओपरा आपने पोस्ट पढ़ी होगी तो बहुत बढ़िया। यस, इनकी आप कभी मौका मिले तो ओपरा का आप जीवन पढ़िएगा। अद्भुत जीवन है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई घटना उनके जीवन में जो गलत हम सोच सकते हैं वो ना हुई हो, और वो आज मतलब दिग्गज है। वो उनका डंका बजता है दुनिया भर में। यस, ओपरा के शो में आना मतलब वो कहते हैं ना हाईएस्ट अचीवमेंट होगी एक तरह से। यस, और यानी उनका जीवन आप कहेंगे कि फिजिकल अब्यूज से लेकर रेसिज्म, जो उनको गाले काले गोरे का भेद था वो, और दूसरे देश से सब कुछ जीवन में सहना पड़ा जो हम सोचते हैं कि ये वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन से भी वो उभर कर आज ये इतने विश्व भर में उनका डंका बज रहा है। आप सोच सकते हैं कि उनके उनके पीछे कितनी उन्होंने ये काम किया होगा ग्रैटिट्यूड का, और ये सारी गलतियों को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला होगा। यस, बहुत ही पावरफुल। सो हर गलती में एक छुपा हुआ वरदान है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। यस, सो हम सभी जीवन में गलती करते हैं। यस, और कैसे ना, नो बडी इज परफेक्ट, राइट? हम सीख रहे हैं। यस, ये जर्नी में हम भी बहुत कुछ नया कुछ जान रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। जैसे साइकिल का एग्जाम्पल दिया है, बच्चा सीखता है तो कई बार गिरता है। यस, वो गिर के ही सीखता है। जैसे छोटा बच्चा भी चलने जब सीखता है तो कई बार चोट लगती है और फिर सीखता है कोशिश करते करते। तो हमारे जीवन में भी जो सारी गलतियां होती हैं, सो वो गलतियां वेस्ट नहीं है। वो बोलते हैं ना, सबसे प्रेशियस चीज है, उससे वो लर्निंग मिलती है, राइट? आप और कहीं जाकर आप वो सीखते हैं पैसा देके, और जो आपने अपनी गलतियों से सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा, वो सबसे अनमोल है, वो सबसे वैल्यूएबल है, जीवन की सीख देगा। यस, सो लेकिन हम क्या करते हैं हाँ, हमारी गलतियों को हम इतना सीरियसली लेते हैं और अपने आप को ही माफ नहीं करते हैं। अपने आप को ही वो बोझा ढोते रहते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, अपने आप को दोषी मानते रहते हैं। ये ऐसे मैंने कितने लोग देखे हैं जो अपनी गलती को, अपने आप को उस चीज के लिए माफ नहीं कर सकते कि मैंने ये गलती की। मैंने देखा है लोगों को, और वो गिल्ट को सारी उम्र ढोते रहते हैं बोझ की तरह। यस, मैं कहती हूँ गलतियां करना इट्स ओके, वी आर लर्निंग, वी आर ह्यूमंस। यस, बशर्ते आप उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे। अगर आप उस गलती से कुछ सीखते नहीं है तो वो जिंदगी आपको और एक नया कड़ा लेवल, नेक्स्ट लेवल जाके आपको और एक चैलेंज देगी कि बेटा तू इससे नहीं सीखा, तो देख तेरे को और इसको तगड़ा करके देता हूं। फिर बोलेगा उससे नहीं सीखा तो और तगड़ा करके देता हूं। तो जिंदगी आपको वो सिखाना चाह रही है, बट आप उससे सीखना नहीं चाह रहे हैं। यस, वो एक बोलते हैं ना कि आपने सिग्नल तोड़ा तो चालान कटा, उससे नहीं सीखा। यस, फिर वो बोलेगा कि आप इसका एक्सीडेंट करवाओ, तब ये सीखेगा कि सिग्नल नहीं तोड़ना होता है। यस, सो जिंदगी फिर वो कड़ी पनिशमेंट देगी, उस रूप में आपको सिखाने की कोशिश करेगी। सो भैया, वो जो कम सिग्नल में है ना, वही समझ जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। सो हमेशा वो एक कॉस्ट के साथ आते हैं विथ लर्निंग। यस, सो मेरा यही कहना है कि हम गलतियां करना हमारा, वो इट्स ओके, राइट? कुछ प्रोसेस कर, जब तक आप गलतियां नहीं करते तो आप कुछ नया सीखते भी नहीं है, आपको वो नया एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता है कि ओ अच्छा, इसको नहीं ऐसे करना है। एडिसन का ही आप फॉर्मूला देखिए ना, 10,000 बार फेल होने के बाद भी वो लगे रहे कि नहीं, मैंने 10,000 बार सीखा कि इसको 10,000 ये इस तरीके से ये नहीं बनता, राइट? उन्होंने वो इतना पॉजिटिवली लिया। हम पॉजिटिवली नहीं लेते, हम अपने आप को इतना गिल्ट महसूस करते हैं और प्लीज दोबारा उसी को रिपीट करते हैं बार बार। यस, सो वो उसको नहीं दोहराना है। यस, आगे देखते हैं इसको और कैसे बेहतर रूप से करें। यस विनीता जी। आइए मान लेते हैं
कि पुलिस ने तेज गाड़ी से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडान गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किस गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। यस मैम, कंटिन्यू रखो ना। यस 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 यस। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक एक पसंद मिनट करेंगे? एक मिनट। सो जैसे इसमें रोंडा ने बताया है कि एग्जाम्पल दिया था कि पुलिस वाले ने चालान काटा। यस, तो हमें स्पीड कर रहे थे इसलिए, और हमारी गलती खुद की मानने की बजाय उन्होंने पुलिस वाले पे दोष लगाया कि वो छिपकर झाड़ियों में बैठे थे और हमें आकर पकड़ लिया और हमारा चालान काटा। वो हम अपनी गलती ना समझने की बजाय वो पुलिस वाले पे आरोप लगा रहे कि आप छुप कर बैठे थे। उसका मतलब वो सामने होते तो वो सही चलाते, राइट? यानी कोई है तभी आपको नियम फॉलो करना है, वरना आप नियम तोड़ेंगे, राइट? उसका मतलब यही हुआ, सीधा सीधा ना। यस। सो हम हमेशा एक दो चीजें तो करते हैं, कभी कभी अपने आप को माफ नहीं करते गलती के लिए, और दूसरा अपनी गलती मानते नहीं है और उसका चिट्ठा दूसरे पे थोपते हैं कि इनके कारण ये हुआ, इनके कारण मेरी आज ये स्थिति है। यस, ये मुझे ये मौका देते या मुझे ये करते हैं, या जनरली बच्चों का होता है कि मुझे ये पढ़ाई में ये लगा दिया, ये वो लगा दिया, मुझे सपोर्ट करते तो आज ये हो जाता वो हो जाता, राइट? होता है जनरली ऐसे। सो दूसरों पे हम डाल देते हैं, बहुत आसान होता है ना दूसरों पे डालना कि हम पल्ला झाड़ लिया हमारा, उनके कारण हुआ, राइट? बहुत बड़ा आसान तरीका है। यस, और हम बच के निकल जाते हैं उसमें। सो ये इस तरह आप नहीं करेंगे। अपनी गलतियों की पहले तो सबसे पहले पूरी जिम्मेदारी लेंगे, यस, एक्सेप्ट करेंगे। किसी भी गलती में पॉजिटिविटी ढूंढनी है तो सबसे पहले जैसे आगे कहा गया कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। यस, हमसे गलती हुई, यस, स्वीकार करेंगे। फिर उस गलती से क्या पॉजिटिव हुआ, यस, क्या सीख मिली आपको, यस, ग्रैटिट्यूड क्या मिला, उससे क्या सीख मिली, और आप वो ग्रैटिट्यूड फील करते। ये बहुत कड़ा चैप्टर है, बड़ा मुश्किल है। आसान नहीं है। यस, कई बार वो सवाल आता है कि मैडम हमने तो कुछ नहीं किया बट हमारे साथ गलत हुआ, उसमें कैसे करें? यस, तो उसमें आप उस गलत हुआ उसमें आपको क्या पॉजिटिविटी मिली वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आपको ढूंढनी होगी। यस, कि आपके साथ कोई गलत हुआ जहां जेन्युइनली आपकी कोई गलती नहीं है, बट आप गलत हुआ, आपके जीवन में कोई गलत घटना हुई नेगेटिव, तो उससे क्या पॉजिटिविटी आई आपके जीवन में, वो आपको ढूंढना है। यस, और वो चाहे कितना भी गहरा नेगेटिविटी हो। तो ओपरा का जैसे मैंने बताया कि अपने ही फैमिली मेंबर्स ने उनको अब्यूज किया था, यस, फिजिकली। तो उस स्थिति में भी वो उभर कर निकली। यस, वैसी स्थिति में आप सोचिए, मतलब वो उनकी मनोदशा क्या होती होगी। जो अभी मैंने जैसे कहा, मैं हाल ही में
दिल्ली गई थी वो अवार्ड फंक्शन में। और जैसे अभी आज सोनम जी ने शेयर किया कि जो व्हील पे चेयर पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। सो मैंने वहां व्हील चेयर पे एक व्यक्ति को देखा, तो वो सिर्फ बोलने के अलावा उनके कोई अंग नहीं काम कर रहे थे। मतलब आंख, सिर्फ फेस काम कर रहा था, बाकी कोई अंग काम नहीं कर रहा था। फेस के नीचे का कोई अंग काम नहीं कर रहा था। ही वॉज इन टू द व्हील चेयर। और वो आए थे, जैसे कविता जी ने भी कहा कि वो इन सब हम सब लोगों के बीच में आना और वो लोगों को इंस्पायर करना बहुत बड़ी बात है। उनका बहुत अच्छा यूट्यूब इंस्टा पे पेज चलता है। ही इज अ पोएट, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। सो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। ओ माय गॉड, सिर्फ आदमी वो बोल पा रहा है एंड ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। ओ माय गॉड। और तब मुझे हर क्षण मुझे वो एहसास हो रहा था, ओ माय गॉड, कितना कुछ मिला है मुझे प्रकृति से, ऊपर वाले से कृपा है। ओ माय गॉड, हम इतने स्वस्थ हैं, ये सब कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड है। हर क्षण मुझे ये एहसास हो रहा था। और वहां ऐसे भी लोग थे, जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लड़कियां थी। यस, देह व्यापार से लड़कियां थी जो रेस्क्यू करके आए थे। सो और वो बहुत मतलब इंस्पायरिंग था, वो समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी जो इस तरह के चाइल्ड और जो महिलाएं आती हैं उनके लिए वो आवाज बन रही थी। सो वो हर क्षण मुझे, मतलब वो मेरे रोंगटे खड़े होते, हर क्षण मुझे वो लग रहा था, ओ माय गॉड, ये लोग कितने पीड़ा से गुजरे हैं, फिर भी देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए जागरूक कर रहे हैं और वो उभर कर आए हैं। यस, बहुत से लोग तो धूमिल हो जाते हैं, इतना कुछ बीतता है तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो आप देख रहे हैं कि समाज में इतनी बड़ी घटनाओं से गुजरने के बाद भी लोग इतना उभर कर आ रहे हैं, तो हमें तो बहुत कुछ मिला है। हमारा जीवन कितना मतलब कहूंगी शानदार है, राइट, कि हमें सब कुछ आसानी से मिला हुआ है। यस विद्या जी, हम कुछ सवाल है तो हम अंत में लेंगे। यस, 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 कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम, मतलब मैं आप जो बोल रहे ना उसके बारे में ही बताना चाह रही थी कुछ। यस, जैसे कि मैम, हमारे 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, जैसे सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब ठीक है। और प्राण, प्राण यानी क्या होता है कि इंद्रियों को अपने कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसको प्राण कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे इंसान जो जिनके बाकी जो पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो पार्ट्स बाकी के हैं, तो उनमें जो प्राण शक्ति है ना वो ज्यादा है। और वो प्राण शक्ति ज्यादा कैसे? कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में इन इंद्रियों को लेके बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहे होंगे। यस, 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 थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, सो मैं वही कहना चाह रही थी। यस, इस तरह इसलिए हम लोग बीच में लेते हैं, वो लिंक टूट जाती है व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इसलिए हम बीच में नहीं लेते शेयरिंग। यस, सो सॉरी सॉरी। यस, तो आपके जीवन में, मतलब आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि दुनिया में इतना कुछ दर्द है, हमें पता नहीं है, हमसे छुपाया हुआ है। हम वो लिमिटेड एरिया में रहते हैं ना, हम कितने लोगों से मिलते जुलते हैं दिन भर में, आसपास के जो है रिश्तेदार है, यस 10 20 50 होंगे, रोज तो बात होती नहीं है, राइट। और टीवी, जो भी बाहरी दुनिया है, हमारा सोशल मीडिया जो देखते हैं, टीवी या मोबाइल या इंटरनेट फेसबुक जो भी देखते हैं, वो हमारा बाहरी दुनिया के लिए वो खिड़की है। वो हम इतना जान रहे हैं न्यूज़पेपर या न्यूज से, जो न्यूज चैनल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बट आप देखेंगे हमारे भारत में ही 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। और आप देखेंगे कि उसमें से कुछ ही परसेंटेज है जो बहुत धनी है, बाकी आप देखेंगे 98% लोग वो एवरेज है या बिलो एवरेज जी रहा है बंदा। और उनके हर एक के अपने जीवन में चैलेंजेस हैं। और उसमें आप देखेंगे कि हमारा जीवन आप देखेंगे तो बहुत शानदार है। आप सोच नहीं सकते उतना शानदार है। मैंने ये करीब से देखा है उन लोगों को जो गरीबी की नीचे की रेखा में रह रहे हैं। यस, और
जिनके पास पैसे होते हुए भी बहुत सी चीजों से जूझ रहे हैं, बीमारी से, रिश्तों से। यस। सो आप देखेंगे बहुत ब्लेस्ड है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो आप एक बार इन इन लोगों के बारे में सोचिएगा कि ये लोग किस बुरी स्थिति से गुजर के भी आज इतने उभर कर आए हैं। सो इस अपने नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। कड़ा चैप्टर है, यस, लेकिन आपको ये चैप्टर करने के बाद बहुत बड़ी ओपनिंग मिलेगी। यस। सो इसको हम देखेंगे आगे कैसे करना चाहते हैं। यस, कैसे करें। हम्म। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचे जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत हो गया और अंत में आपको बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैम कंटिन्यू। यस यस, पढ़ लीजिए। यस। ओके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा हूँ। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रही जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे साथ मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसा हमेशा मिलता हूं। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। यस। सो आपने देखा कितने अच्छे से रोंडा ने उदाहरण दिया है कि यहाँ गलती आपकी है। यस। और हम जैसे पहले भी कहा कि हम स्वीकार नहीं करते, राइट। स्वीकार पहले करेंगे तो उस पे पॉजिटिविटी ढूंढना आसान होगा। यस। और आपने देखा कि वो गाड़ी वो तेज चला रहे थे और पुलिस छुप कर बैठे हुए थे और फिर उनका चालान कटा। यस। तो पहले तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं किए। यस, हमसे गलती हुई है। पहले तो दोषारोपण था कि वो छुप कर बैठे हुए हैं, राइट। फिर वो होश आता है कि नहीं, हमने गाड़ी तेज चलाई थी। यस, वो छुप कर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, चालान होना चाहिए, वो सही चीज है। फिर उस वो एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने 10 पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ निकाले कि मेरा जो उनका जो चालान कटा उससे उनको क्या क्या फायदा हुआ, जो पुलिस ने उनको पकड़ा और चालान किया। तो आपने देखा वो 10 सूची उन्होंने बनाई सोच के। और अंत में उनको ये रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना होने से तो कहीं बेटर है कि वो चालान जो कटा, राइट। उनसे वो अवेयरनेस भी हुई उनको। यस। सो इस तरह आपके जीवन में भी कोई भी नेगेटिव घटना घटी हो, यस, ये थोड़ा कड़ा टास्क है लेकिन इसको करिएगा जरूर। बहुत अच्छी ओपनिंग मिलेगी आपको अपने लाइफ में। बहुत एक नया चैप्टर खुलेगा आपके जीवन में। और उसको आप पॉजिटिव उसमें से समय लगा के शांत मन से पहले एक्सेप्ट करेंगे और फिर उस पे पॉजिटिव 10 पॉइंट ढूंढकर लिखने की कोशिश करेंगे। यस। और वो जादुई रूप से आपको यस रिजल्ट्स देगा। तो विस्तार में देखते हैं कि ये असाइनमेंट कैसे करें। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, थैंक यू सो मच प्रीता जी, थैंक यू। यस। सो जादुई अभ्यास क्रमांक 26। यस, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। यस। तो असाइनमेंट हम कैसे करेंगे देखते हैं। नंबर 1, जो 10 नियामतें हैं वो लिखेंगे हम। यस। और नंबर 2, आज अपने जीवन की कोई भी आप एक गलती चुनेंगे। यस। और जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा अच्छा। उस गलतियों को ढूंढ के निकालिएगा जो आपको अभी तक तकलीफ दे रही हैं। यस। वैसी गलतियों को लेने की कोशिश कीजिएगा। यस। और उन 10 गलतियों के लिए यस आप पॉजिटिव चीजें सोचेंगे। उसके लिए आप क्या ग्रेटफुल हो सकते हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं लेकिन आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। यस। सो वो ढूंढने के लिए आपको 2 चीजें, 2 टूल दिए गए हैं, 2 साधन दिए गए हैं।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें से पॉजिटिव कैसे ढूंढे, तो ये दो सवाल अपने आप को पूछ सकते हैं कि इस गलती से कौन सी अच्छी चीज हुई, यस, नेगेटिविटी से, यस, या इस गलती के स्वरूप, यस, कौन सा अच्छा आपको कुछ बेनिफिट हुआ, यस, what did you learn from the mistake, and what the good things that came out of this mistake, yes, इस गलती से आपने क्या सीखा और क्या अच्छा आपको फलस्वरूप मिला इस गलती से, यस। तो ये दो सवाल आप पूछेंगे तो आप उसको लिखने में आपको आसानी होगी, कुछ ना कुछ आपको 10 पॉइंट आपको फिर लिखने में इजी हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, यस। और अंत में हमारा मैजिक रॉक स्टार। सो दिन भर में जो भी सबसे अच्छी घटना हुई है आप उसको बताकर, यस, अपना वो दिन अंत करेंगे, यस। थैंक यू सो मच विनीता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर दिस, थैंक यू, यस। सो आज का चैप्टर बहुत ही गहरा, आसान नहीं है। एक तो पहले गलती, और फिर उसमें से कुछ अच्छा ढूंढ के निकालो और लिखो, यस। सो सबसे पहला स्टेप उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो आसान हो जाएगा असाइनमेंट करना। लेकिन ये बहुत पावरफुल असाइनमेंट है, देखिए ये अंत के चैप्टर्स में आ रहा है, यानी ये बहुत पावरफुल है, बहुत गहरा है। आपने इतने चैप्टर्स किए होंगे तभी वो आप में वो भाव आता है ग्रेटफुलनेस का, कृतज्ञता का, तभी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे और वो चैप्टर को कर पाएंगे, वरना वो आसान नहीं है इस चैप्टर को करना, यस। सो किसी का कोई सवाल या शेयरिंग होगी तो वो हम लेंगे असाइनमेंट्स को लेकर, इस चैप्टर को लेकर, यस कविता जी, यस। मैम ये चैप्टर डिटॉक्स चैप्टर है। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इट इज बिकॉज डिटॉक्स। अभी मैं जब सोच भी रही हूँ ना मैं मेरी कौन सी मिस्टेक, तो इट इज रियली टीयरिंग माई आई इवन एट दिस मोमेंट, थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे ये लिखना है, ये हुआ है, ये मेरी गलती है। मुझे महसूस हो रहा है एंड आई कैन इवन नाउ क्राई एट इट। ऐसे हो रहा है लिटरली। यस, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको चैप्टर पढ़ते ही मतलब वो रियलाइज हो गया, यानी तो बहुत दिक्कत होती है। ईगो होता है ना भाई, अरे हम तो संत है भाई, हमसे कोई गलती नहीं होती है, वी आर परफेक्ट, वी आर परफेक्ट, यस, ऐसे होता है, यस यस। थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू, लव यू। ये दिस शोज दैट आप बहुत शिद्दत से कर रही हैं इसको, और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, यस। थैंक यू सो मच, यस, बहुत बड़ी बात है, यस। वरना वो गलती लिखना एक्सेप्ट करना ही वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब ये चैप्टर की शुरुआत ही नहीं होती। गलती पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं होती है कि हमने तो कोई गलती नहीं की है भाई। यस, सो बहुत बढ़िया, यस। सही बात है चंद्रा जी, अपनी गलती समझ में ही नहीं आती है। वही नहीं, तो बात है। अपनी गलती समझ में तो आती है, लेकिन फिर वही है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा जी कैसे गलती कर सकते हैं। यस ये यस एटीट्यूड जो है। यस 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 यस। और मुझे लगता है कि जब तक ये पर्दा हमारा अपने से नहीं उतरेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होके अपनी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं सक्सेसफुली 10 मिनट घड़ी से लगा के भी, तो शायद अपने आप ही ये पर्दा उतरने लगेगा। हम नजरें चुराते रहते हैं लोगों से नहीं, हम एक्चुअली हम अपने से ही नजरें चुराते रहते हैं। बहुत बढ़िया, यस, बहुत गहरा कह गए आलोक जी, यस। और खुद से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे जिस दिन, मेरे ख्याल से सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और मैंने खुद फील करा है, जैसे अपना ही अगर मैं एटीट्यूड बताऊं ना, तो एक टाइम पे चौड़ रहती थी। और जहां तक है, देखिए, एक आपको एटीट्यूड, एक ईगो बना के रखना भी पड़ता है, दैट इज नॉट बैड ऑल्सो। बट वो ईगो इतनी बड़ी ना हो जाए कि हम भगवान समझने लगे। तो ये वो ईगो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भर के लिए होनी चाहिए, वो प्राउड फील करने के लिए होना चाहिए, प्राउड अपनी अचीवमेंट पे, रादर देन कि हम बड़े चौड़े हो गए।
तो ये जिस दिन नशा उतर जाएगा, मेरे ख्याल से ये जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी, खूबसूरती दिखने लगेगी, लोग खूबसूरत दिखने लगेंगे, पहचान में आने लगेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू दिल से धन्यवाद। यस, किसी और का कोई सवाल या शेयरिंग आज के चैप्टर को लेकर? यस यस चंद्रा जी। यस मैं कुछ कहूँ, मुझे लगता है कि जो लाइफ के स्ट्रगल आते हैं ना, उसमें आदमी कभी कभी पेशेंस खत्म कर देता है, तो उसमें गलतियां होती हैं। हाँ, यस यस चंद्रा जी, निकाल के बोलेंगे तो क्लियर आएगी, और मुझे लगता है। हाँ जी। हाँ, आप क्लियर आ रही है। हाँ बोलिए चंद्रा जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, लाइफ के जो स्ट्रगल होते हैं उसमें आदमी पेशेंस खत्म करता है, तभी गलतियां होती हैं। यस यस तो यस वैसे अपने आप से आदमी जानबूझ के गलतियां नहीं करता है, क्योंकि मेनली मैंने लगता है फीमेल्स जो होती फैमिली से इतनी कनेक्टेड होती हैं, तो उनके लिए तो गलत कभी सोच ही नहीं सकती। एक्स्ट्रा एफर्ट रहता ही रहता है उनका। यस यस यस। और कैसे ना, कई बार इंटेंशनली, जैसे आपने कहा कि नहीं, बहुत मतलब इसकी परसेंटेज बहुत कम है इंटेंशनली कोई करे, ना चाहते हुए हाँ भी होती है, बहुत बार होती है। यस हाँ वो हाँ। है। और कई बार मैंने इसमें कहा ना, दो चीजें। एक बार हम्म, हम वो बोझा उठा के ले चलते हैं सारी जिंदगी, अपने आप को माफ नहीं करते हैं। मैंने ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं कि जवानी में हम्म, मुझसे वो गलती हो गई थी, ओ माय गॉड मुझसे गलती हो गई। अरे भाई, हम ब्रह्मा नहीं है भाई, यू आर ह्यूमंस। हाँ, आपको वो गलती करने का यस वो अधिकार है। यस, अभी तक आपको बोझा नहीं उठाने की जरूरत है। जनरली औरतें ये करती हैं, वो हम्म, पुरानी गलतियों का बैगेज उठा के चलती है। मुझसे गलती हो गई, अरे भाई ठीक है, उसको अब ठीक है, वो आप उसको उस हम्म, गिल्ट से बाहर आ सकती हैं, उसके चलते वो धोती रहती है पूरा। यस, मुझसे वो गलती हो गई। और दूसरा एक पहलू आता है कि जहां वो गलती एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि मुझसे गलती होती ही नहीं है, हाय ब्रह्मास्मि। कहते हैं, अरे दुनिया ही गलत है, मैं सही हूँ। ये दोनों एक्सट्रीम चीज है, यहाँ दिक्कत हो जाती है। यस, आपको वो बैलेंस करके चलना है। यस, कि यस हुई है, यस मुझसे हुई है, यस उसको दोहराएंगे नहीं, उससे सीखेंगे, सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यस, तो वो बहुत मैटर करता है। यस मैम कितना भी पॉजिटिव काम करिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिविटी इतनी ज्यादा जुड़ी है कि वो आप दोनों पोर्शन कवर अप नहीं कर सकते। ये भी मुझे एक्सपीरियंस से समझ में आया यस कि जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव होगा ही होगा। तो आप उसका नेगेटिव पार्ट पे तो ध्यान उतना दे नहीं रहे, वो हो यस ही जाएगा। यस 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 आलोक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस अभी जो आप कह रही थी ना कि हमें हक है गलतियां करने का, यस मुझे लगता है कि ये बड़ी पते की बात है, पर ये हमें दोनों डायमेंशन में देखने की जरूरत है। तो जो दूसरी वाली बात है ना कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, अगले की ही गलती है, शायद अगर इसको हम एक्सेप्ट कर लें कि भैया हम सबको अपने अपने हिस्से की बेवकूफ़ियों करने का हक है, नंबर बिल्कुल। वन। तो हमने अपने मन की अपनी बेवकूफ़ी करी। यस अब जब हमें हक है तो फिर अगले को भी हक है। बिल्कुल है। है ना? तो उसको झेलने का कलेजा भी चाहिए। है ना? तो एक ही बात है, बट वो हमें दोनों ही डायमेंशन देखने पड़ेंगे, इस पार भी उस पार भी। तो शायद ये इसी एक सेंटेंस से आसान हो सकती हैं चीजें। यस यस यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस थैंक यू। यस 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 चंदा जी। यस थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा लग रहा है, आप आ रही हैं, शेयर कर रही हैं। यस वेरी गुड। और प्रैक्टिस में अभी क्या कर रही हैं, वो थोड़ा सा बताएंगी, शेयर करेंगी? यस। प्रैक्टिस में मैं एक तो मिरर वाला वर्क कर रही हूँ दो ओ तीन दिन वाओ, से। आप एडवांस पहुंच गई हैं, कल वाला चैप्टर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही, क्या बात है। हाँ, क्योंकि अश्विन जी को सुन रही हूँ ना। और अच्छा प्लस क्या है, मेरा रेगुलर 10 नहीं हो पाता है, किसी टॉपिक को उठाती हूँ वो ही लिखती हूँ। अच्छा। इस तरह से होता है ओके कि वो जब
पहली फर्स्ट 10 है वो लिखती रहूं हर बार, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा। मगर कभी हेल्थ को लेके किया, कभी फैमिली रिलेशन को लेके किया, कभी इस तरह से, तो एक एक चैप्टर इस तरह से हो पा रहा हाँ लेकिन 10 लिख रहे हैं ना। है। हाँ, 10 से ज्यादा ही रहता है। हाँ तो फिर वो ठीक ही कर रहे हैं। वो तो कोई भी हम्म। एरिया ले सकते हैं आप, वो उसमें कोई तो बंधन हाँ। नहीं है। कोई भी एरिया ले सकते हैं, तो लिख जी सकते जी। हैं। यस, बढ़िया। थैंक बहुत यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर। आज एक साथ और मेरे साथ मिरेकल हुआ। मेरा कुछ किचन का कोई अप्लायंस था, उसका कोई पार्ट खराब था। कहने को मैंने बड़ा अच्छा ब्रांड का लिया, पैनासोनिक का। वो तो 5-7 साल से मैं यूज कर रही थी। तो उसका एक पार्ट खराब हो गया, उसने कंपनी ने कहते सब मेड इन चाइना होता है, खाली पैनासोनिक लिखा रहता। उसने कहा ठीक ही नहीं हो सकता। तो फिर भी वो ले गया, बोला मैं रिपेयर करके दूंगा। 4-6 महीने से उसके पास पड़ा था। आज वो लेके आया, आपका पार्ट मिल गया, ठीक हो गया आपका। क्या बात है, 6 महीने के बाद मेड इन हाँ। चाइना ठीक होके आया है, क्या बात है। हाँ। सचमुच और जादू है। लिखा उसे पैनासोनिक है, वो दिखा रहा है कि देखिए हमने जो पार्ट एक्स्ट्रा मंगाया वो चाइना का ही है। कंपनी खाली अपना लेबल लगाती है। वाह वाह, क्या बात है। चलिए चंद्रा जी जादू कर रहा है, और मिरर वर्क आप एडवांस कर रही है, क्या बात है। हाँ, ये हमारा एडवांस स्टूडेंट निकला, ये क्या बात है, बहुत। थैंक यू थैंक थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू थैंक यू। यस यस, किसी और की कोई शेयरिंग, यस, या सवाल। यस, आज का जैसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेगेटिविटी। यस, तो गलती में देखिए, ऑब्वियस है दो पार्टी होगी। यस, अपने आप से अकेले से तो कुछ नहीं होगा ना, मतलब सामने वाला कोई होगा, उसके साथ वो घटना घटी होगी। यस, और जैसे अभी बात हुई कि हम वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमने कुछ नहीं किया, हम साफ थे, वहां से आके गड़बड़ हुई है। यस, वो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वहां से गड़बड़ हुई है, हम बहुत निर्दोष हैं, राइट। सो उस स्थिति में कैसे लिखें। यस, सो उस स्थिति में भी आपको लिखना होगा कि वो नेगेटिविटी हुई, उससे आपको क्या लर्निंग्स मिली, क्या सीख मिली। यस, कोई गलत घटना हुई आपके साथ, तो उससे आपको क्या सीख मिली। किसी ने फ्रॉड कर लिया आपके साथ, बिजनेस में धोखा दे दिया। यस, सो इससे आपको क्या, ये नेगेटिव घटना घटी, राइट। आपने वो नहीं किया, आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया, आप ये समझो ये एक नेगेटिव घटना है। तो इसमें से आपको 10 पॉजिटिव सीख क्या मिली, अच्छा क्या हुआ, ये ढूंढ के निकालना है। कड़ा काम है लेकिन ढूंढ के निकालना है। यस, तो एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉड हुआ, तो अब आप पैसों के लिए सजग हो गए कि नहीं, लेते वक्त देते वक्त या कोई बिजनेस करते वक्त आप सजगता से करेंगे। अभी उस वो इतना वो लापरवाही नहीं बरतेंगे, राइट, सजग होके करेंगे। यस, सो डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क पे ध्यान देंगे, जो आपने लास्ट टाइम नहीं किए होंगे, जो आपको लॉस हुआ। यस, अब आप कोई भी चीज कदम मतलब लापरवाही से नहीं उठाएंगे, किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बहुत सजगता से लेंगे, पैसों के प्रति बड़े सजग रहेंगे, कितनी अमाउंट जा रही है, क्या जा रही है, वो सारा लेखा जोखा रखेंगे। यस, सो इस तरह आप 10 चीजें ढूंढ के निकालेंगे कि लॉस हुआ मुझे तो उससे मैंने क्या सीखा। यस, तो उस तरह आपके जीवन में सभी के जीवन में कुछ ना कुछ हुआ होगा। यस, रिश्तों में कोई, जैसे कहते हैं कि कोई झगड़ा हो गया छोटी सी बात को लेके, और आज हमारे संबंध बिगड़े, कई सालों से हम बात नहीं करते एक दूसरे से। ऐसे भी होते हैं फैमिली में रिलेशन ना, कि उस घटना के बाद से हमारे रिश्ते। यस, काजू जी कुछ शेयर करना चाहती हैं। यस, तो गलती तो हर इंसान से होती है। जी ऐसा जी, कोई है ही नहीं कि जिससे गलती नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। गलती कैसे सुधारनी, दूसरी बार गलती नहीं होए वो सुधारनी होती। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस, यही मैंने भी ये शेयर किया कि आप गलतियां, और जैसे आलोक जी ने भी कहा, हमारी बेवकूफियां, हर एक को हक है अपने हिस्से की बेवकूफी करने का, राइट। सो आप वो करें, लेकिन उस गलतियों को रिपीट ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। उस चीज को आप वापस दोहराएंगे नहीं। अगर उसको दोहराते हैं तो प्रकृति उसको और कड़ा बना के, और बोलते हैं ना, वो कान मरोड़ेगी, कान मरोड़ के नहीं समझ में आ रहा फिर थप्पड़ मारेगी, राइट, फिर और कड़ा होगा।
कड़े रूप में वो बात करेगी। फिर तो होता है ये अभी ये नहीं समझ रहा है, तो अब इसको अब थप्पड़ से ही समझेगा, फिर थप्पड़ भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने ना, पहले बात होती है, पहले बात से समझाएगी, बात नहीं समझ में आएगी तो फिर मुलाकात करेगी, यस, कान मरोड़ेगी, फिर बोलेगी अब ये अब भी नहीं समझ रहा है तो चलो अब मुक्कालात की बारी है। फिर मुक्कालात होगा। तो वो आप क्यों चाहते हैं वो सीधे सिंपल में काम, जब बात हो रही तब समझ जाना है। यस, इतना आपको इंटेंस कड़ी सजा इतने नीचे जाके क्यों सुधरना है भाई? जब वो संकेत दे रही है तभी आप बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन में ही आप काम निपटा दीजिए तो वो बेटर होगा आपके लिए। यस, सो वो सारी संकेतों की भाषा है, इसलिए संकेत का चैप्टर कल ही आ गया, क्योंकि जिंदगी आपको संकेत देगी। वो डायरेक्ट थर्ड डिग्री नहीं अपनाएगी। पुलिस स्टेशन में भी जाता है, पहले इंक्वायरी करती है ना, पहले पूछताछ करती है, फिर वो नहीं मानेगा, चलो आप दंडा करो इसको, थर्ड डिग्री दो। अब ये नहीं मान रहा है तभी जाके थर्ड डिग्री मिलती है ना। सो जिंदगी का भी वही पैटर्न है, संकेतों में आपको पहले देगी, संकेत देगी, आपको समझना जरूरी है, फिर आप उसको इग्नोर करते हैं, फिर वो अपनी डिग्री बढ़ाता है। यस, सो आप, आई होप आपको ये चैप्टर करने में आसानी हो। यस, और बहुत ही सरेंडर होके कीजिएगा, एक्सेप्ट पहले कीजिएगा तो आसान हो जाएगा करने में। यस, सो किसी का कोई सवाल या शेयरिंग नहीं होगी तो हम इस सत्र को यहाँ विराम देंगे, मंगलमय करेंगे। यस, मैम इस चैप्टर के लिए बहुत सारा मैजिक डस्ट देना ताकि सबका इजीली बिल्कुल 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 देंगे, बिल्कुल देंगे। यस, और जरूरत है, क्योंकि ये मैंने कहा ना बहुत और ये चैप्टर जो कर लेगा ना उसके लिए बहुत बड़ी ओपनिंग होगी, वो बहुत लाइट फील करेगा। वो बाद में वो एक आप में वो बदलाव दिखेगा, जो आप हैं आज इस चैप्टर को सक्सेसफुली जो कर लेगा वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव चेंज पाएगा। यस, यस, तो बहुत बढ़िया। चलिए, स्वीटी जी ने वो जिज्ञासा दिखाई है, मतलब करेंगे स्वीटी जी, वेरी गुड। यस, थैंक यू सो मच। यस सर, सो आइए सर मंगलमय के लिए, और सत्र को फिर हम विराम देंगे। यस, गलती नहीं है बोझ या सीख का दिया है, हर ठोकर ने आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। प्रकृति भी कहती है ओजोन परत संभालो, भूलों को सुधार कर धरती को जियाला बना लो। ओजोन परत है धरती की ढाल की महान, सूरज की किरणों से करती जीवन का सम्मान। मानव की गलती से जो क्षति हुई अपार, अब कृतज्ञता से मिली उसे संवारने की धार। प्रकृति सिखाती है हर भूल एक दस्तूर, कृतज्ञता से मिल जाए वरदान भरपूर। रावण भी अहंकार भरी भूल भी वरदान बनी, राम कथा के माध्यम से दुनिया को सीख मिली। श्री कृष्ण कहते हैं हर कर्म में छुपा है ज्ञान, भूल भी सिखाती है जीवन का सच्चा विधान। जब अर्जुन ने शंका से अपना मन को बांधा, तो गीता के उपदेश ने हर अंधकार को साधा। गलती नहीं है अंत या आरंभ का इशारा है, कृतज्ञता से देखो तो वरदान का सितारा है। जादुई छड़ी से आभार जब मन में बसता है, हर भूल का बीज रोशनी में बदल जाता है। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी रोशनी, ढेर सारा प्यार। आप जहां भी जाएं हर मोड़ पे आपको जादुई संकेत मिले। आप सभी के जादुई सपने, ढेर सारे मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। आपके हर संकेत जादुई रूप से साकार हो, हर भूल आशीर्वाद में आपके ऊपर बन जाए। आप सभी की टंकी मान से, सम्मान से, यार से, व्यापार से, रुपये से एवं डॉलर से लबालब लबालब भर भर जाए, भर भर जाए। आप सभी का खूब भला हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब कल्याण हो, खूब कल्याण हो।
yes. Thank you so much. Lots of magic tests, lots of magic. Thank you, Ravi ji. Thank you, Dhara ji. Thank Thanks so you. much. Thank you. Thank Thank you, you, sir. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. मैम थैंक यू सर मंगल हो। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank फिर you. से धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए, असाइनमेंट्स ma'am. करने के लिए दिल से Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच।